और सबसे पहले मैं खुदा बाप यीशु मसीह के नाम से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि उसके फजल से ही आज यहाँ पर उसके कलाम, उसके वचन सुनाने का मौका दिया है। और साथ साथ मैसाया वॉरियर जो जूम प्लेटफॉर्म पे है, पास्टर विनीत लाल, पास्टर मनोवा, पास्टर जॉर्ज खोसला और पास्टर जराज, जो और कलिशा के सारे लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं और मुझे ये अवसर दिया ताकि उसका कलाम, राज्य का कलाम, राज्य का वचन लोगों तक पहुंचाऊं। और ज्यादातर करके मैं मेरे बारे में नहीं कहता हूं, लेकिन जस्ट इन शॉर्ट, मैं हिंदू परिवार से था और हिंदू से कैथोलिक हुआ क्योंकि मेरी वाइफ कैथोलिक थी। फिर जैसे जैसे सच्चाई मतलब पता चली, तो मुझे निर्णय लेना पड़ा, डिसीजन लेना पड़ा और मैं मसीह बन गया। और सच्चाई में और भी आगे चलते चलते प्रभु बनने मतलब खुदा ने 8-9 साल पहले मेरे जीवन में बहुत ही अद्भुत काम किए। जैसे उसकी राज्य का वचन मुझे खोल दिया, मेरे हृदय में डाला और कहा कि कलेशा में जाकर राज्य का वचन सुनाओ और ताकि लोगों को समझदारी आए। तो वही मैं कलाम या वही वचन लेके मैं आगे बढ़ता हूं, और वो भी राज्य का वचन। तो आइए हम छोटी सी एक प्रार्थना करते हुए, स्वर्ग पिता परमेश्वर, हम यीशु के नाम से धन्यवाद देते हैं आपकी दया, आपकी कृपा और आपके उस बड़े प्रेम के लिए जो आपने हम सब पर वर्षाया है। सचमुच प्रभु जी, आप महान परमेश्वर हो, आपके जैसा कोई नहीं है और ना ही कोई होगा। और इसीलिए प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारे हृदय को खोले, कानों को खोले और आंखों को खोले, कि हम आपके वचन को सुन सके, समझ सके और देख सके। वचन सुनने के बाद वचन के अनुसार हम चलने वाले व्यक्ति बने, ताकि जब हम उसके अनुसार करते हैं तो हम आशीष पाते हैं। पवित्र आत्मा, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। जो भी तू चाहे यहाँ पे कर, ये प्लेटफॉर्म तेरा है, कलेशिया तेरी है, और लोगों को छू, जीवन बदल और उन्हें चंगा कर, ताकि उनका जीवन पहले जैसा ना रहे। हमारा हृदय खुला रहेगा, हमारे मन के विचार बदलेंगे और हमारा जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। आपकी योजना, आपका उद्देश्य हमारे जीवन में पूरा हो और शैतान की हर एक योजनाओं को हम नाशवन करते हैं यीशु नासरी के नाम से। और यह प्रार्थना पिता हम यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। हम वचन में जाएंगे सीधे। मत्ती का अध्याय चैप्टर 3, अध्याय 3 वचन 1 और 2 पढ़ेंगे। मत्ती का 3 अध्याय 3 वचन 1 और 2 पढ़ेंगे। कोई पढ़ेगा या मैं पढ़ लूं? हेलो। हालेलुया। चलो मैं ही पढ़ता हूँ। मत्ती का अध्याय 3 वचन 1 और 2 पढ़ता हूँ। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हम देखते हैं यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु के पहले आता है, 6 महीने पहले। और यहाँ पे वो मनादी भी कर रहा है, और वो क्या प्रचार कर रहा है कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। आएगा नहीं लिखा है, लेकिन आ गया है, मतलब इतना नजदीक है कि स्वर्ग का राज्य अब दूर नहीं है। और सबसे पहले वो शब्द क्या बोल रहा है? मन फिराओ। तो मन फिराओ का मतलब है अपने मन के विचारों को बदलो, अपने मार्गों को बदलो, पाप की जिंदगी से निकलकर परमेश्वर की जिंदगी अपनाओ। और तो ही हम स्वर्ग का राज्य के बारे में समझ पाएंगे। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला
ये भविष्यवाणी भी पूरा करता है। जब हम वचन 3 पढ़ते हैं ना, कि ये वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्य वक्ता के द्वारा की गई, कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है। तो यानी कि यूहन्ना बपतिस्मा केवल एक आवाज है, और कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, कि उसकी सड़कें सीधी करो। तो जो सड़कें सीधी नहीं थी, हम देखते हैं कि यीशु मसीह आकर वो सड़कें सीधी करता है। तो हम देखेंगे कि यीशु मसीह भी वही सुसमाचार प्रचार करता है। लेकिन हमें स्वर्ग का राज्य समझने के लिए जब तक मन के विचार नहीं बदलेंगे, तो हम नहीं समझ पाएंगे। और यह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ये भविष्यवाणी पूरी करता है। वो केवल एक आवाज है। बियाबान में क्या है? वो केवल एक आवाज है। और यहाँ पर कहते हैं कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, क्योंकि और उसकी सड़कें सीधी करो। मतलब सड़कें कैसी थी? आड़े टेढ़ी ये सड़कें थी। ओके। तो जब तक स्वर्ग का राज्य के बारे में नहीं समझेंगे, तो हमें बहुत सारी बातों का भेद और बहुत सारी बातों का ज्ञान नहीं मिल सकेगा। ओके। अभी और आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे वचन 8 में, कि सो मन फिराओ के योग्य फल लाओ। तो जब तक आपका मन के विचार नहीं बदलेगा, तो आप फल नहीं ला सकेंगे। और इसीलिए हम देखते हैं कि एक उदाहरण के जरिए संसार में हम एक दूसरे को माफ नहीं कर सकते थे, लेकिन मसीहा में जब हम आते हैं तो हम माफ करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मसीह के क्रूस से सामर्थ्य मिलता है, ताकि हम उसे क्षमा करें और हम उस मोहब्बत में चले, उस प्यार में चले जो मसीह ने हमें दिया है। तो फल लाने का मतलब यह है कि जब तक आपके मन नहीं बदलेगा, तो फल उत्पन्न नहीं कर सकते। और फल जब देखते ना यहाँ पे, फल का अर्थ मसीहा भी है, क्योंकि हमारे जीवन से मसीहा उस प्यार में दिखना चाहिए, उस शांति में दिखना चाहिए, उस आनंद में, उस धैर्य में, उस सहनशीलता में, उस भलाई में, उस आनंद में दिखाई देना चाहिए। और इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि सो मन फिराव के योग्य क्या लाओ? फल लाओ। और एक बात, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ये लोगों को बपतिस्मा दे रहा है, और वो कौन सा बपतिस्मा दे रहा है? वो पश्चाताप का बपतिस्मा दे रहा है। ओके। और जैसे ही उसने फरूशी और सदुकी को आते देखा, तो उसने सीधा कहा कि हे सांप के बच्चों, किसने तुम्हें जताया कि परमेश्वर का क्रोध तुम पर नहीं आएगा? मतलब परमेश्वर का क्रोध तुम पर आएगा। कुल्हाड़ी जड़ तक जाएगी और पेड़ को काटेगी। तो ये फरूशी और सदुकी जो मन नहीं बदलते थे, साथ साथ वे फल नहीं लाते थे, तो इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उन लोगों को कह रहा है जो धर्म के लोग थे, कि कुल्हाड़ी तैयार है, तुम्हें काट दी जाएगी। लेकिन आज हमारा परमेश्वर पिता हमको काटता नहीं है, क्योंकि वो हमारा जीवन बदलना चाहता है। और वो कैसे बदलता है? वो अनुग्रह देकर, वो दया दिखाकर, और हमसे प्यार करके वो हमारा जीवन बदलता है। तो जब तक हम मन नहीं बदलेंगे, तो स्वर्ग का राज्य को नहीं देख पाए, सॉरी, स्वर्ग का राज्य के बारे में नहीं समझ पाएंगे। और स्वर्ग के राज्य में फलों की मांगे है। इसकी मांगे है? फलों की मांगे है। तो मुझे फल उत्पन्न करना पड़ेगा। हालेलुया। और आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि अब यीशु मसीह क्या प्रचार करते हैं। मत्ती का 4:17 पढ़ेंगे। उस समय से यीशु प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। अब देखिए, यीशु मसीह भी वही सुसमाचार प्रचार कर रहा है। और वो क्या कह रहा है? मन फिराओ, मन के विचार बदलो, अपने मार्गों को बदलो, पाप से निकलकर परमेश्वर की जिंदगी अपनाओ। हालेलुया। और फिर ये कहते हैं कि अगर मन फिराओगे, तो स्वर्ग का राज्य निकट आएगा। तो हम देखेंगे स्वर्ग का राज्य का मतलब क्या है। स्वर्ग का राज्य का मतलब अधिकार है, सामर्थ है,
कब्जा करना है, डोमिनियन कहते हैं उसे, राज करना है, रूल करना है, रूलरशिप, और एक्सपांशन मतलब उसका राज्य जो है वो बढ़ता जाएगा। मतलब परमेश्वर का राज्य को कोई खत्म नहीं कर सकता और कोई बंद भी नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर का राज्य हमेशा बढ़ता ही जाएगा। हालेलुया। तो हम देखेंगे कि यीशु मसीह अब जो इन शब्दों का उपयोग करता है, हम वचनों में देखेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से ही वो मैसेज ले रहा है, और वो यही मतलब सुसमाचार दे रहा है कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य नजदीक आ गया है, निकट आ गया है। मतलब बहुत सारे लोग ये भविष्य में चले जाते हैं। अभी आप खुद सोचिए कि ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी और यीशु मसीह ने भी वही सुसमाचार प्रचार किया, तो उसका राज्य आने के लिए 2000 साल नहीं चले जाते। इसके लिए हमें ये समझना है कि यीशु मसीह जब इस धरती पे आए तो वो क्या लाए। हालेलुया। और हम ये सब जानते हैं कि यीशु मसीह स्वर्ग से उतरा, तो स्वर्ग से उतरकर वो धरती पर जब आता है और जब ये प्रचार कर रहा है, तब वो ये बता रहा है कि स्वर्ग का राज्य अब क्या है, नजदीक आ गया है। और ये भी वो बता रहे कि मेरा राज्य कैसे काम करता है इस धरती पर। तो हम वचन 23 पढ़ेंगे, मत्ती का 4 का 23। और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता। किसके, तो मतलब किसका सुसमाचार प्रचार करता है वो, राज्य का, मतलब बादशाही का कलाम वो प्रचार कर रहा है, ये मनादी कर रहा है। ओके। और यीशु मसीह एक जगह पे स्थिर नहीं थे, मतलब वो सारे गलील में फिरते रहे और साथ साथ वो यही सुसमाचार प्रचार करते रहे कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया। स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, मतलब आप जब इंग्लिश में देख मतलब पढ़ते हैं ना, तो वहां पर ऐसा लिखा है, फॉर द किंगडम ऑफ हेवन इज एट हैंड। द किंगडम ऑफ हेवन इज एट हैंड, मतलब जब हम उसका हिंदी में ये रूपांतर करेंगे, तो हमें ये समझ आती है कि स्वर्ग का राज्य हमारे हाथों में है। और जैसे मरकुस का 16 में ऐसा लिखा है, जब तुम हाथ रखोगे तो चंगाई प्राप्त करोगे। हालेलुया। तो फिर परमेश्वर का जो सामर्थ है वो कैसे हमारे अंदर से ही बाहर निकलता है, और इसलिए जब हम लोगों के सिर पे हाथ रखते हैं तो वो शिफा पाते हैं, वो चंगाई प्राप्त करते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का राज्य दूर नहीं है, लेकिन परमेश्वर का राज्य हमें समझने की बात है अभी। ओके। और वचन मतलब 23 ही हम पढ़ेंगे। और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को, कमजोरी को वो दूर करता रहा। तो देखिए कि यहाँ पर यीशु मसीह बता रहे कि मेरा राज्य कैसे काम करता है। उसका राज्य कैसे काम करता है, उसके राज्य में चिन्ह चमत्कार होते हैं। वो लोगों की कमजोरी और उनकी दुर्बलता को, बीमारियों को वो दूर करता है, मतलब वो चंगा करता है। हालेलुया। अगर अगर हम लोग ये समझेंगे कि भाई मरने के बाद मुझे स्वर्ग का राज्य में प्रवेश करेगा, तो यीशु मसीह चिन्ह चमत्कार कहाँ पर कर रहे हैं? स्वर्ग में तो चिन्ह चमत्कार करने जैसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि स्वर्ग में सब कुछ परफेक्ट है। इसीलिए धरती पर यीशु मसीह आकर ये दिखा रहे कि मेरी बादशाही या मेरा राज्य कैसे काम करता है, और उसमें चिन्ह चमत्कार होने ही चाहिए। हालेलुया। और एक बात कहूंगा कि यीशु मसीह ने कभी भी चिन्ह चमत्कार को पहला स्थान नहीं दिया, बढ़ावा नहीं दिया, लेकिन उसने पहले मतलब पहला स्थान उसने पिता के वचन को, परमेश्वर के राज्य को, उसकी बादशाही के कलाम को पहला स्थान दिया, और साथ साथ चिन्ह चमत्कार हुए। तो हमें ये समझने जरूरी है। वचन 24 पढ़ेंगे, मत्ती का 4:24। और सारे सीरिया में उसका यश फैल गया। ओ, वो लोगों की कमजोरी, लोगों की बीमारी, लोगों की दुर्बलता जब वो दूर करता है, तो अभी उसका यश कहाँ पे फैल गया? सारे सीरिया में। और लोग सब बीमारों को और नाना प्रकार की बीमारियों को और दुखों में जकड़े हुए थे, और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी
अबलिश थी और मिर्गी वालों और झोले के मारो हुओं को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया, उसने उन्हें शिफा दी। हालेलुया। तो देखिए कि हमारा यीशु मसीह जो स्वर्ग से उतरकर वो राजा है, वो बादशाह है, और वो बता रहा है कि मेरी बादशाही में ये सब चीजें होनी चाहिए। हालेलुया। आमीन। तो जब ये होती है तो इसका मतलब आप उस बादशाही में राज कर रहे हो, अधिकार और सामर्थ्य से, इख्तियार और कुदरत से आप कलाम बोलते हो और लोग शिफा पाते हैं। आमीन। तो हम और आगे बढ़ते हुए देखेंगे, मरकुस का एक एक पढ़ेंगे। मरकुस एक। मरकुस एक एक। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ, मतलब शुरुआत। तो देखिए, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ, मतलब शुरुआत हुई यीशु मसीह का सुसमाचार। तो आज हम देखेंगे कि सही में यीशु मसीह का सुसमाचार क्या है। देखिए, बहुत सारे लोग यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं वो गलत है। यीशु मसीह अब तक मरा नहीं है, मरकर जी नहीं उठा, लेकिन वो मतलब चारों सुसमाचार में हम देखेंगे कि यीशु मसीह डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो यीशु मसीह का, सॉरी, मतलब परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार प्रचार करता है, खुदा की बादशाही का कलाम दे रहा है। आमीन। ओके। वचन 14 पढ़ेंगे कि यीशु मसीह का सुसमाचार क्या है। वचन 14, यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। अब देखिए कि अब यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद गलील में आकर उसने कौन सा सुसमाचार प्रचार किया? परमेश्वर के राज्य का, खुदा की बादशाही का कलाम दिया। हालेलुया। आमीन। तो यीशु मसीह का सुसमाचार परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार है, और ये समझना हमें बहुत ही जरूरत है, ताकि हमें प्रगटीकरण मिले, हमें मुकाशबा मिले, हमें रेवलेशन मिले। आमीन। ओके। वचन 15 पढ़ेंगे। और कहा, समय पूरा हुआ है। अगर हम समझेंगे थोड़ा, एक एक मिनट यहां पे रुकेंगे और सब जन कहेंगे, समय पूरा हुआ है। समय पूरा हुआ है। किस बात का समय पूरा हुआ है? उसका राज्य का नहीं, लेकिन जो यहूदी लोग इतने सालों से मसीहा आने की जो बाट जो रहे थे, जब मसीहा आ गया तो अब यीशु खुद कहता है कि समय पूरा हुआ है। मसीहा आने की अब बाट मत देखो, क्योंकि मैं ही मसीहा हूं। लेकिन अफसोस की यह बात है, आज भी यहूदी लोग मसीहा आने की राह देख रहे हैं, लेकिन कलेशिया मसीहा आने की राह नहीं देख रहे। क्यों? क्योंकि कलेशिया ये भरोसा करती है 2000 साल पहले यीशु मसीह आए, वो हमारे पापों के लिए मरे, उसको गाड़ा गया और परमेश्वर पिता ने उसे जिंदा किया, और आज वो आपके और मेरे हृदय में निवास करते हैं। हालेलुया। वो रहते हैं। समझ आई आप लोगों को? तो हमें ये समझना बहुत ही जरूरत है कि समय पूरा हुआ है, हम यहूदियों के जैसे ना बने। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहूदी लोग अभी भी नहीं मान रहे हैं। ओके। और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। देखो, यहां पर भी ऐसा लिखा है कि परमेश्वर का राज्य क्या है? निकट आ गया है, मतलब इतना नजदीक है कि आप उस राज्य में प्रवेश भी कर सकते हो, देख भी सकते हो, और अद्भुत काम भी कर सकते हो। हालेलुया। और जब आप समझने लग जाओगे तो अभी देखिए कि किस प्रकार यीशु मसीह जब परमेश्वर का राज्य में उसका कलाम बोल रहा है, क्या उसका वचन किस तरह बोल रहा है। ओके। परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर क्या करो? भरोसा करो। तो मुझे कौन से सुसमाचार पे भरोसा करना है? मुझे खुदा की बादशाही पर या परमेश्वर के राज्य के वचन के ऊपर मुझे भरोसा करना है। आमीन। ओके। मरकुस का ही 1 का 22 पढ़ेंगे, अध्याय 1 वचन 22। और लोग उसके उपदेश से चकित हो गए। अब क्या वो उपदेश दे रहा था? ध्यान रखना, हम शुरू से जो उसके संदर्भ में बात कर रहे हैं, और वो है परमेश्वर का राज्य।
ओके। तो देखिए वो उपदेश कौन सा दे रहा था, परमेश्वर का राज्य का। तो लोग उससे क्या हो गए, चकित हो गए, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों के नाई नहीं परंतु अधिकारी की नाई उपदेश देता था। ओह, तो आप देखिए कि यीशु मसीह किस तरह उपदेश देता है। वो अधिकार से, वो इख्तियार से, अथॉरिटी से वो उपदेश देता है। हालेलुया। और वो ना ही शास्त्रियों के जैसा, समझ आ रही है। तो शास्त्रियों के जैसे वो उपदेश नहीं देता, वो इख्तियार से, अधिकार से उपदेश देता है। और जब वो अधिकार से उपदेश देता है तो देखो उसको क्या रिजल्ट्स मिलता है। वचन 27, उसी का ही पढ़ेंगे हम, 27। इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे कि यह क्या बात है, यह तो कोई नया उपदेश है। वो अधिकार से, वो इख्तियार के साथ अशुद्ध आत्माओं को, ना पाखरुओं को, ना बदरुओं को, ना पाखरू नहीं, ना बदरुओं को भी आज्ञा देता है और वे उसकी आज्ञा मानती है। तो आप देखिए कि जब यीशु मसीह ये परमेश्वर का राज्य का जो उपदेश दे रहा है उसमें वो किस तरह बात कर रहा है, और वो अशुद्ध आत्माओं को कैसे निकाल रहा है, मतलब मतलब कैसे हुक्म दे रहा है, अधिकार से। हालेलुया। और जैसे मैंने कहा, स्वर्ग का राज्य का अर्थ क्या है, अधिकार, सामर्थ, कब्जा करना, राज करना, और उसका राज्य बढ़ते जाना। हालेलुया। तो यहां पर हमें देखने को मिलता है कि यीशु मसीह ऑलरेडी जब वो परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार प्रचार कर रहा है तो अभी वो जगह उसकी हो जाती है। हालेलुया। और जहां पर वो है वहां पर वो जगह के ऊपर क्या हो जाता है, कब्जा हो जाता है। और जो कब्जा कर लेता है तो वो कलाम, वचन भी अधिकार से बोलता है, और अशुद्ध आत्माओं को उसकी आज्ञा माननी पड़ती है। आमीन। क्योंकि हम देखते हैं कि यीशु मसीह स्वर्ग और पृथ्वी का राजा है, वो परमेश्वर पिता है, वो परमेश्वर है, वो प्रभु है। हालेलुया। आमीन। ओके। अब हम आगे बढ़ते हुए लूका का 4:36 पढ़ेंगे। सेम स्टोरी है लेकिन हमें और एक शब्द मिलता है। लूका का 4:36, अध्याय 4 वचन 36। इस पर सबको आश्चंबा हुआ और वे आपस में बातें करके कहने लगे, यह कैसा वचन है। वहां पर हमने पढ़ा, ये कैसा उपदेश है। यहाँ पर हमें ये पढ़ने को मिलता है, ये कैसा वचन है कि वो अधिकार और सामर्थ, इख्तियार और कुदरत से अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता है और वे निकल जाती है। हालेलुया। तो यहाँ पर हमें और एक शब्द मिलता है और वो है सामर्थ, कुदरत। ओके। तो यीशु मसीह किस तरह अशुद्ध आत्मा को निकाल रहे, अधिकार से और सामर्थ्य से। हालेलुया। और यहाँ पर ये बताया जाता है कि वे उसकी आज्ञा मानती है और वे निकल जाती है। आमीन। तो जब आप भी वचन, अधिकार और सामर्थ्य से कहोगे तो जरूर अशुद्ध आत्मा निकलेगी। आमीन। लेकिन हमें उस विश्वास में आगे बढ़ना है, उस विश्वास में वचन को बोलना है, डर के नहीं बोलना है। अगर डर है तो हम जब तक उस विश्वास में ना आए तब तक आप वचन को बोलो मत। आमीन। क्योंकि हम सब जन देखते हैं जब तकलीफें रहती है, समस्या रहती है, कुछ बीमारी रहती है तो हम कलाम नहीं बोलते, ज्यादातर करके हम उसी के बारे में ही बोलते हैं। भले कहीं से भी कुछ आ गया, बीमारी, रोग, तकलीफें, समस्या, कमजोरी, लेकिन हमें उस समय प्रभु का वचन अधिकार और सामर्थ्य से कहने की जरूरत है। तो जब यीशु मसीह ने कहा तो वो अशुद्ध आत्मा निकल गई, तो हम भी जब कहेंगे तो अशुद्ध आत्मा निकल जाएंगी, बीमारी निकल जाएगी, रोग निकल जाएंगे, कमजोरी निकल जाएंगी, क्योंकि प्रभु उसके कलाम का आदर करता है और विश्वास का भी आदर करता है। आमीन। तो देखें हम कि पुराने नियम में ऐसा किसने भी नहीं किया, कोई भी नबी ने दुष्ट आत्मा या अशुद्ध आत्मा नहीं निकाले। लेकिन हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने नियम में हम, मतलब हमें वो सिखाता है कि मेरा राज्य, मेरा बादशाही
कैसे काम करती है। चिन्ह चमत्कार में साथ साथ इख्तियार और कुदरत भी होना चाहिए, और उसमें बदरुए भी निकलने चाहिए। हालेलुया, आमीन। लेकिन लोग सोचेंगे, अरे सिर्फ खाली बड़े बड़े प्रचारक ही कर सकते हैं, बड़े मतलब जिनके पास ज्यादा मस्सा है, ज्यादा अनॉइंटिंग है, ज्यादा अभिषेक है, केवल वही लोग निकाल सकते हैं। नहीं, खुदावन ने हमें, खुदा बाप ने हमें दिया है। और हम देखेंगे आगे जब पढ़ते हुए कि किस तरह खुद मतलब यीशु अपने चेलों को दे सकता है, तो यीशु ने हमें भी दिया है ताकि हम भी हमारे जीवन में इस्तेमाल कर सके। आमेन। वचन 43 पढ़ेंगे, लूका का चैप्टर 4 वर्स 43 पढ़ेंगे। परंतु उसने उससे कहा, मुझे और नगरों में भी परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार सुनाना क्या है, अवश्य है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूं। मैं किस लिए भेजा गया हूं, ऐसे बहुत सारे कारण हमें मिलता है, मतलब मिलते हैं जब हम वचन पढ़ते हैं। लेकिन और एक मतलब बहुत सारे कारणों में से एक कारण ये है कि वो किस लिए भेजा गया, ताकि वो अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का, खुदा की बादशाही का कलाम वो सुनाना अवश्य है। हालेलुया। और यही विजन और यही मिशन प्रभु ने मुझे दिया, ताकि मैं भी यही बादशाही का कलाम या परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार कलेशा में सुनाऊं, और कलेशा मजबूत हो, रूहानी जिंदगी में तरक्की पाए, आत्मिक जीवन में वे बढ़े, उन्हें और भी आत्मा की बातें समझ में आए। आमेन। ओके, अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हुए लुका का 9 पढ़ेंगे। 9 अध्याय 9 वचन 1 और 2। फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं को और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। देखिए, अभी 12 को बुलाया, मतलब यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को बुलाया और अधिकार और सामर्थ दिया, और कहा दुष्ट आत्माओं को और बीमारियों को दूर करो। हालेलुया। गले मत लगाइए, लेकिन दूर करना जरूरी है। और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। तो हालेलुया। तो हमें ये समझना चाहिए कि यीशु मसीह ने जो जब उनके चेलों को ये अधिकार और सामर्थ्य जब दे सकता है, तो वो मुझे भी दे सकता है। आमीन। और मुझे ये भरोसा करना है कि उसने दिया है, क्योंकि अब जब हम देखते हैं ना कि बिलीवर्स लोग भी क्या कर सकते हैं। बिलीवर्स लोगों को दिया गया है मरकुस 16:16 में कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालेंगे, तो यहां पर भी वही है। वो मेरे नाम से अन्य भाषा में बात करेंगे, मेरे नाम से बीमारों के ऊपर हाथ रखेंगे तो वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। तो वही इख्तियार और सामर्थ बिलीवर को भी दिया और चेलों को भी दिया है। आमेन। और इसीलिए हम देखते ज्यादातर करके जो खाली नाम के विश्वासु है वो काम नहीं करते, क्योंकि उन्हें ये डर था, उन्हें ये डर है। कई बार वो सीखते, मतलब किस प्रकार उनको सिखाया जाता है, कई कई बार डर में सिखाया जाता है कि भाई नहीं नहीं नहीं, तुम्हें सीधा हाथ रख के नहीं दुआ करना है। ठीक है, लेकिन लेकिन विश्वास में कम से कम आप उन्हें बढ़ाइए, ताकि वो विश्वास से वचन बोले और भरोसा करे, जो वचन वो कहता है वो जरूर होगा, ताकि बीमारी निकल जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए, जो भी उनके जो जो रुके हुए काम भी उसमें सफलता प्राप्त करे। हालेलुया। आमीन। तो हमें अधिकार और सामर्थ्य से कलाम बोलना जरूरी है। और जब तक आप नहीं बोलोगे, तो आप, जैसे लगता है कि यीशु मसीह से, मतलब यीशु मसीह ने आपको सामर्थ्य और अधिकार दिया तो है, लेकिन आप उसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। हालेलुया। हमें कोई जब गिफ्ट देता है, आज की तारीख में कोई अगर हमें गिफ्ट देता है मोबाइल, उसी दिन हम यूज करते हैं। लेकिन ये 2000 सालों से यीशु मसीह ने सबको, उसकी कलीसिया को अधिकार दिया है, सामर्थ दिया है, ताकि वे इस्तेमाल करें और उन्हें सफलता प्राप्त हो। आमीन। वचन अभी हम जाएंगे अध्याय 10 वचन 19 पढ़ेंगे। लुका का अध्याय 10 वचन 19। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर
अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। देखिए, मतलब प्रभु कहता है कि जब तुम ये काम करोगे ना, तो कोई भी हानि नहीं होगी, कोई भी नुकसान नहीं होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि विश्वास में वचन को बोलिए, विश्वास में, ईमान में कलाम को बोलिए। आमीन। तो कोई भी हानि तुम्हें नहीं हो सकती। और यहाँ पर ऑलरेडी लिखा है कि तुम्हें बिच्छुओं को और सांपों को रोंदने का अधिकार दिया है। तो वो अधिकार और सामर्थ्य से हम शैतान के सारे कामों को हम नष्ट कर सकते हैं। आमीन। ओके, लुका का 12:31 पढ़ेंगे। लुका का 12:31। परंतु उसके राज्य की खोज में रहो, तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। ओ, अभी मतलब लिखा है, परंतु उसके राज्य की खोज में रहो। तो आपको किसकी खोज करना है? आपको उसके राज्य की खोज करना है, तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। छीन ली जाएगी नहीं लिखा है, लेकिन मिल जाएगी। हमें, और हमें जब मत्ती का अध्याय 6 वचन 33 पढ़ते हैं ना, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33 पढ़ते हैं ना, तो वहां पर लिखा है, परंतु पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता, जो रास्तबाज है, उसकी खोज में रहो, तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। सेम वचन है, लेकिन हमें एक शब्द मिल रहा है, और वो है धार्मिकता, राष्ट्रबाजी, राइटियसनेस। हालेलुया। ओके, तो सबसे पहले मुझे क्या खोजना है? परमेश्वर के राज्य को और उसकी धार्मिकता को। देखिए, जब हम बच्चे थे, तो हम, मतलब मसीह में जब हम नए आए, तो हमें प्रभु हमें चंगाई दे, हमें आशीष दे, हमें नौकरी दे, हमें पैसे की तकलीफ से दूर कर, हमें जो भी तकलीफ है, जो भी समस्या है, दूर कर। और हम जब बाहर गांव में है, तो प्रभु हमें वीजा दे, हमें नौकरी दे, हमें पैसा दे, हमारी सैलरी अटक गई है, तो जो भी है, हम जब बच्चे थे तो हम उसके पीछे चलते हैं। ओके, हमें क्या खाने को मिलेगा, हम कहाँ रहेंगे, हम क्या पहनेंगे, ये सब चीजें के पीछे जाते थे जब हम नए नए मसीह में थे। लेकिन जब हम मसीह में बढ़ते हैं, तो आपका मन बदलना जरूरी है। अब अगर आपका मन नहीं बदलेगा, तो मतलब आप जैसे थे वैसे ही है। केवल एक ही चीज बदली है, जो जैसे आप हिंदू में थे या कैथलिक थे या किसी की का मतलब अगर मुस्लिम थे, उसमें से निकलकर आप मसीह में आए, तो मसीह को ही ग्रहण किया बस। लेकिन आपका मन अभी तक बहुत सारे भागों में नहीं बदला है, और इसीलिए हमें हमारा मन के विचार बहुत सारे भागों में बदलना जरूरी है। साथ साथ मैं एक पॉइंट भी कहना चाहूंगा कि जब यीशु मसीह प्रचार कर रहे, मतलब परमेश्वर का राज्य का, उस समय कौन राज कर रहा था? मूसा का शरीयत भी राज कर रहा था, मतलब मूसा का व्यवस्था। क्योंकि अगर आप मूसा के व्यवस्था के खिलाफ कुछ भी कहोगे, तो आपको पत्थर से मार दिया जाता था। लेकिन अब देखिए कि उस समय मतलब मुझे मन के विचार बदलना भी पड़ेगा कि मैं अभी व्यवस्था में ना रहूं, लेकिन अब मैं मसीहा में रहूं। क्योंकि आप मसीहा में अगर रहोगे, तो आप व्यवस्था में नहीं रह सकते। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है, वो व्यवस्था में चले जाते, शरीयत में चले जाते। क्यों? क्योंकि शरीयत हालांकि मूसा को दी गई थी। जब आप कलाम पढ़ते हो यूहन्ना 1, कि शरीयत या व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, सॉरी, या मूसा को दी गई थी, लेकिन अनुग्रह और सच्चाई मसीहा लाया। हालेलुया। तो चॉइस हमारे पास है कि आपको व्यवस्था में रहना है या मसीहा में रहना है। अगर व्यवस्था में रहोगे, तो आपको मसीहा की जरूरत नहीं गिरती है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है, मसीहा खुद कहता है, मैं व्यवस्था को नष्ट करने नहीं आया, लेकिन मैं व्यवस्था को, शरीयत को पूरा करने आया। तो जब आप मसीहा में होते हो, तो आप भी शरीयत को या व्यवस्था को क्या करते हो? पूरा ही करते हो। लेकिन अब कहता है कि आपको अभी रूह से चलना है, आत्मा से चलना है। हालेलुया। और मसीहा में रहकर ही आप
व्यवस्था में नहीं जा सकते। नहीं तो आप फिर से वापस मूसा में जाओगे, क्योंकि मसीहा हमें और एक चीज से भी निकालता है, इब्ने आदम से, मतलब जो पहला पुरुष आदम था उसमें से भी वो बाहर निकालता है हमें, ताकि हम केवल मसीहा में रहे। और मसीहा में ही आजादी है, मसीहा में ही जिंदगी है, मसीहा में ही शांति, प्रेम, आनंद, चंगाई, सब कुछ मसीहा में ही है। हालेलुया। और इसीलिए उस समय जो राज कर रहा था वो मूसा का व्यवस्था, इसके लिए मन बदलना जरूरी है। इसके लिए यहूदी लोग मूसा की व्यवस्था को छोड़ नहीं रहे थे, और इसीलिए यीशु मसीह का सुसमाचार, राज्य का सुसमाचार को उन्होंने ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। समझ आ रही है आप लोगों को? तो आ, और भी हम समझेंगे। लूका का 12:31, जैसे मैंने कहा कि तुम राज्य की खोज में रहो। मत्ती कहता है परमेश्वर के राज्य और उसके राष्ट्रवाद, मतलब धार्मिकता की खोज में रहो, तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। छीन ली नहीं जाएगी, लेकिन ये वस्तुएं भी मिल जाएगी। बहुत सारे लोग अभी भी ये अय्यूब की बातों में ये भरोसा करते, मतलब खुदावन ने दिया और खुदावन ने ले लिया। नहीं, वो अय्यूब कहता है, खुदावन ने नहीं कहा। हालांकि हम बाइबल में से ही पढ़ते हैं, लेकिन अय्यूब ने कहा है। आमीन। क्योंकि अगर खुदावन छीन ले देता है, मतलब छीन लेता है, तो फिर वो हमें ये कहता ही नहीं कि मतलब परमेश्वर के राज्य की खोज करो कि ये वस्तु भी तुम्हें मिल जाएगी। और कौन सी वस्तुएं हैं? क्या खाओगे, कहाँ रहोगे, क्या पहनोगे, क्या पियोगे। हालेलुया। क्योंकि अन्य जाति के लोग ये सब चीजों की खोज में रहते हैं, लेकिन तुम्हारा पिता यह जानता है कि तुम्हें उन वस्तुओं की आवश्यकता है, इसलिए तुम पहले उसके राज्य की और धार्मिकता की खोज करो। हालेलुया। तो ये वस्तुएं भी तुम्हें दी भी जाएगी, साथ साथ बढ़े भी, मतलब बढ़ेगी। हालेलुया। कभी भी किसी चीज की कमी घटी नहीं रहेगी। आमीन। क्योंकि हमारा परमेश्वर के राज्य में यीशु मसीहा बादशाह है, राजा है, और उसकी प्रजा को वो सारी जरूरत कैसे वो पूरी करता है उसे पता है। आमीन। लेकिन हमें विश्वास में चलना है, और वचन विश्वास से बोलना है, ताकि हम भरोसा करें कि जो हम कहते हैं वो प्रभु हमारे लिए कार्य जरूर करेगा। हमें उसका वचन कभी भी खाली नहीं जाएगा, और उसका वचन कभी भी निष्फल भी नहीं होगा। हालेलुया। आमीन। ओके। अब लूका का 12:32 पढ़ेंगे। लूका का 12:32, उसमें लिखा है, हे छोटे झुंड, मत डर। अगर कोई आपके आजू बाजू में है तो एक एक दूसरे को कहो, मत डर। हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है, तुम्हारे पिता को यह पसंद आया है कि वो तुम्हें क्या दे? बादशाही दे, राज्य दे। हालेलुया। अच्छा हुआ यहाँ पर प्रभु ने लिखा है कि वो राज्य दे। नहीं तो हम सब मनुष्य जो है ना, हम सारी, हमारी क्या जरूरतें है या हमें क्या चीजों की आवश्यकता है, हम वही बोलेंगे कि प्रभु हाँ मुझे ये दे, मुझे वो दे। इसके लिए मैंने कहा कि जब हम चीजें जब मांगते, मैं ये नहीं कहता हूं कि हम चीजों को नहीं मांगना चाहिए, जरूर मांगना चाहिए, लेकिन हम बादशाही में है, तो अभी कलाम हम बादशाही के अनुसार बोलेंगे, उस विश्वास में बोलेंगे, और चीजें हमारी जिंदगी में आती रहेगी। आमीन। क्योंकि हम अब हम उसकी बादशाही की खोज करते हैं, उसकी तलाश करते हैं। आमीन। उसकी बादशाही और राष्ट्रबाजी दोनों की तलाश करना जरूरी है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि अगर मुझे मालूम नहीं है कि भाई उसकी बादशाही और उसकी धार्मिकता, राष्ट्रवाद क्या है, तो मैं कैसे तलाश करूंगा? हालेलुया। तो अब हम वो भी देखेंगे कि आखिर उसकी बादशाही कैसे तलाश करनी है। आमीन। ओके। तो छोटे जून मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि वो तुम्हें क्या दे? राज्य दे, बादशाही दे। आमीन। प्रभु मतलब खुदा बाप हमें बादशाही देना चाहता है। आमीन। ओके। लुका का 22:29 पढ़ेंगे। लुका का 22, मतलब चैप्टर 22 वर्स 29। लुका का 22 चैप्टर 22 वर्स 29।
जैसे मेरे और पिता जैसे ने मेरे पिता ने, हाँ, मुझे एक राज्य दिया है, वैसे ही मैं भी तुम्हें देता हूँ। हालेलुया। मतलब देखिए, पिता की नजर में कोई भी भेदभाव नहीं है। जब यीशु मसीहा इस धरती पे आया तो यीशु कहता है, जैसे पिता ने मुझे जो राज्य दिया है, बादशाही दी है, तो वही बादशाही मैं तुम्हें भी देता हूँ। हालेलुया। कितनी खुशी की बात है कि खुदा बाप हमें बादशाही देता है। ये ये नहीं दे मतलब बोल रहा है कि तुम साफ सुथरे हो जाओ, पहले पवित्र हो जाओ, पहले ये करो, पहले वो करो। लेकिन वो हमें पहले उसका अनुग्रह, फजल, उसकी मोहब्बत ये देकर, और साथ साथ यहाँ पर वो बोल रहा है, मैं तुम्हें बादशाही देता हूँ। क्यों? ताकि तुम उस बादशाही में, उस राज्य में राज करो। हालेलुया। ताकि आपका जीवन जैसे जैसे बदलता है, जैसे जैसे फल उत्पन्न होता है, वैसे वैसे आप महान कार्य कर सकते हो। और अबलीस के कामों को, शैतान के कामों को हम नष्ट कर सकते हैं। हालेलुया। इसके लिए कोई भी भेदभाव पिता नहीं करता। मनुष्य भेदभाव करता है उनके बच्चों में, लेकिन पिता हमारा भेदभाव कभी भी नहीं करता। आमेन। और इतना हमारा महान पिता है जो हमसे कितनी मोहब्बत करता है, ये अगर आप समझने जाओगे तो आप सिद्धता की ओर बढ़ते जाते हो। सिद्धता मतलब परफेक्शन की ओर आप बढ़ते जाते हो। हालेलुया। आमीन। हम मसीहा में परफेक्ट हुए हैं, लेकिन अभी तक वो परफेक्शन, सिद्धता हमारे मनों में, हमारे शरीर में अभी तक नहीं आया। लेकिन जैसे जैसे हम समझते जाते हैं मसीहा को, तो हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाते हैं, क्योंकि वचन हमें सिद्धता की ओर ले जाता है। हालेलुया। ओके। अब हम पढ़ेंगे यूहन्ना का 18, वचन 36। यूहन्ना का अध्याय 18 वचन 36 पढ़े। यीशु ने उत्तर दिया कि मेरा राज्य इस जगत का नहीं है। ध्यान रखना, पिता, हम वो जो जो वचन इसके पहले पढ़ा कि पिता को ये पसंद आया है कि वो तुम्हें क्या दे, राज्य दे, बादशाही दे। ओके। अब यीशु देखो, पिलातुस से बात कर रहा है, और वचन 36 हम जब पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा लिखा है, सॉरी, हम 35 पढ़ते हैं, 35 वचन 35। पिलातुस ने उत्तर दिया, क्या मैं यहूदी हूं? तेरी ही जाति और महायाजकों ने तुझे मेरे हाथ सौंपा। तूने क्या किया है? तो ये अभी पिलातुस को, मतलब यीशु को पिलातुस के पास किसने सौंपा? उसकी जाति के लोग, वही यहूदी लोग, वही महायाजक लोग। ओके। वचन 36। यीशु ने उत्तर दिया कि भाई, कि मेरा राज्य इस जगत का नहीं, मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं है। यदि मेरी बादशाही, मेरा राज्य इस जगत का होता, तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा ना जाता। परंतु अब मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। तो समझना जरूरी है यहाँ पर कि परमेश्वर का राज्य शारीरिक नहीं है। परमेश्वर का राज्य आत्मिक राज्य है। और इसीलिए वो पिलातुस को कहता है कि मेरा राज्य अगर इस धरती का होता, तो मेरे सेवक लड़ते और मैं यहूदियों के हाथ सौंपा न जाता। लेकिन मेरा राज्य जो है अब यहाँ का नहीं, लेकिन मेरा राज्य आत्मिक राज्य है। हालेलुया। समझ आ रही है आप लोगों को? ओके। वचन 37 पढ़ेंगे। पिलातुस ने उससे कहा, ध्यान से सुनना, पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? प्रश्न है। यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूं। फुल स्टॉप। इंग्लिश में फुल स्टॉप आता है। तो अभी देखिए, पिलातुस बोलता है, क्या तू राजा है? अब यीशु कहता है, ये तू कहता है कि मैं राजा हूं। फुल स्टॉप है। क्योंकि मेरे बाद कोई भी राजा आने वाला नहीं है। समझ आ रही है आप लोगों को? तो ये अगर आपको मुकाशबा, ये रेवलेशन, ये प्रगटीकरण अगर मिल जाएगा, तो आप, मतलब खुदावन आपकी आंखें खोल रहा है। आमीन। क्योंकि बहुत सारे लोग जो राह देख रहे हैं कि भाई राजा आएगा, राज्य आएगा, और फिर मैं
उसमें मरने के बाद प्रवेश होऊंगा तो कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि यीशु मसीह उसकी बादशाही, उसका राज्य इस धरती पे लाया ताकि स्थापना हो और वो अपने लोगों को दे सके, ताकि उसके लोग इस धरती पे राज करें। हालेलुया। किसके मतलब कैसे राज करें? उसने हमें इख्तियार दिया है, उसने हमें सामर्थ दिया है, अधिकार दिया है कब्जा करने का, और इसीलिए हम जहां पर भी हम जाए उस जगह पर हम कब्जा कर लेते हैं, क्योंकि अब वो जगह हमारी हो जाती है। आमीन। और हम राज कर सकते हैं प्रभु का वचन, अधिकार और सामर्थ से बोलकर। तो इसलिए यीशु कहता है कि मतलब पिलातुस को, ये तू कहता है कि मैं राजा हूं, मैं बादशाह हूं, मैंने इसलिए जन्म लिया। अच्छा, मैंने किस लिए जन्म लिया? मैंने इसलिए जन्म लिया कि मैं बादशाह हूं। तो सोचो कि जब वो पैदा हुआ ऑलरेडी वो बादशाह था, इसलिए लोग जब आए उसके पास तो मतलब मत्ती का 2:2 जब पढ़ोगे ना, तो वहां पर ऐसा लिखा है कि कहाँ है यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है। तो जब वो पैदा हुआ तब वो राजा था, वो बड़ा हुआ तब वो राजा ही था। वो राज्य की बातें बताता है। अगर एक राजा है तो राज्य भी होना जरूरी है, अगर राज्य है तो राज्य भी होना जरूरी है। हालेलुया। ओके। और यीशु मसीह यहां पर हम देखते हैं कि वो भविष्यवाणी भी पूरी करता है। ओके, यहाँ पर इन द सेंस कि जब राजा की बात आती है तो जकारिया में लिखा है कि तुम्हारा बादशाह, तुम्हारा राजा गधों पे और वाड़ू पे, मतलब गधे के बच्चे के ऊपर बैठकर आएगा। हालेलुया। और मत्ती 21 में यीशु मसीह वो भविष्यवाणी क्या करता है? पूरी करता है। और इसीलिए यीशु मसीह 2 गधों के ऊपर बैठकर आता है, और वो वचन इस तरह है कि देखो तुम्हारा राजा गधों पे और गधे के बच्चे के ऊपर बैठकर आ रहा है। हालेलुया। तो वो कब बैठकर आया? जब यीशु मसीह धरती पे थे तब। और 2 गधों के ऊपर क्यों? ताकि हमें समझ में आए कि पुराना नियम में जो भी व्यवस्था, जो भी मूसा का शरीयत, जो भी मोजेक एज, जो भी यहूदियों का जो भी था, वो सब जाएगा और नया आएगा। पवित्र आत्मा आएगा, नई चीज। इसके लिए यीशु मसीह सारा नया चीज लाया है। आमीन। और इसीलिए बाइबल कहता है कि अगर तुम मसीह में हो तो तुम एक नई सृष्टि हो। हालेलुया। तो यीशु मसीह जब आए धरती पर सब कुछ नया लाए, और इसीलिए हमें समझना जरूरी है। आमीन। ओके। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए जगत में आया हूं कि सत्य पर गवाही दूं। तो जगत में वो इसलिए आया कि वो किस पर गवाही दे? सत्य पर गवाही दे। जो कोई सत्य का है वो मेरा शब्द सुनता है। तो जितना हम सत्य की बातें सुनेंगे तो हम उसके आवाज को सुनेंगे। कोई ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा है, कोई सत्य का है वो मेरी आवाज को सुनता है। हालेलुया। तो हमें जितना सत्य के वचन मिलेंगे तो हम उसकी आवाज को सुनते जाएंगे, और हम और भी आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएंगे। अब देखिए मेरे जीवन में, मैं हिंदू से कैथोलिक हुआ तो मुझे बहुत सारी चीजों का छोड़ना पड़ा, सब कुछ छोड़ना पड़ा हिंदू का। जब कैथोलिक हुआ तो मुझे और भी सच्चाई का पता चला, तो मुझे और भी कैथोलिक से बाहर निकलकर मसीहा बनना जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि हमें प्रभु को जानना है, प्रभु को पहचानना है। और लेकिन आपको और एक बाइबल का उदाहरण देता हूं कि देखिए यीशु मसीह के चेले शिष्य जो थे, सब कुछ छोड़ना पड़ा उनका। यहूदियों का चाल चलन, मंदिर की आराधना, सब यरूशलेम का जो भी था, सब कुछ यहूदियों का उनको छोड़ना पड़ा राज्य के लिए। किसके लिए? राज्य के लिए। अब तक चर्च नहीं आया था, चर्च बाद में आया, प्रेरितों के काम में कलीसिया आई। लेकिन पहले यीशु मसीह ने राज्य के ऊपर ही सुसमाचार प्रचार किया। चारों सुसमाचार में जब आप पढ़ोगे तो प्रभु आपकी आंखें खोले तो आपको समझ आए कि परमेश्वर का राज्य और दृष्टांत, तमशील, पैरेबल्स भी राज्य के ऊपर ही है। आमेन। ओके। पिलातुस ने उससे कहा, वचन 38, पिलातुस ने उससे कहा सत्य क्या है? यीशु मसीह ने जवाब ही नहीं दिया, क्योंकि नहीं तो वो कह सकता था ना, अरे मार्ग सत्य और जीवन में ही हूं। उसने चेलों को कहा कि भाई मार्ग सत्य और जीवन में हूं,
लेकिन उसने पिलातुस को जवाब नहीं दिया। इसका मतलब, पिलातुस तू सत्य का नहीं है तो तू मेरी आवाज नहीं सुनेगा। और इसलिए हमें सत्य को कबूल करना बहुत ही जरूरी है, महत्व है। सत्य में हम बढ़ते हैं, सच्चाई में बढ़ते हैं, और हम अंधकार से बाहर निकलते हैं, झूठे शिक्षणों से बाहर निकलते हैं, और हम आजादी महसूस करते हैं। व्यवस्था से भी बाहर निकलेंगे तो आप खुद देखोगे कि हम कितने आजादी महसूस करते हैं, क्योंकि व्यवस्था आपको बंधनों में डालती है। क्योंकि गलाती में 5 में पढ़ोगे तो व्यवस्था आपको बंधन में डालता है, बॉन्डेज, मतलब इट इज ए बॉन्डेज। और मसीह में रहकर आप आजादी हर वक्त प्राप्त कर सकते हो। हमें ओके, आगे बढ़ते हुए प्रेरितों के काम अध्याय 1 वचन 3 पढ़ेंगे। रसूलों की ईमान अध्याय 1 चैप्टर 1 वर्स 3। और उसने दुख उठाने के बाद बहुत से बड़े प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, उन्हें जिंदा जाहिर किया। और 40 दिन, कितने दिन? 40 दिन, बोलो 40 दिन। 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। आप सोचिए कि कितना महत्व है परमेश्वर के राज्य की बातें। 3.5 साल तक यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ राज्य की बातें बता रहा है। और हालांकि बहुत सारी बातों का ज्ञान नहीं मिला, समझ भी नहीं मिली, और इसलिए मरकर जब जी उठता है यीशु मसीह, तो वो अपने ही जो भरोसा करने वाले लोगों को वो दर्शन देता है, अपने आप को जाहिर करता है। वो जीवित दिखा रहा है कि और कितने दिन? 40 दिन तक वो दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें वो करता रहा। तो कितना महत्व है, वो 40 दिन तक परमेश्वर के राज्य की बातें करता है। और यहाँ पर भी जब देखिए, आपस में चेले बातचीत करते हैं, लेकिन उन्हें फिर भी समझ में नहीं आया। वचन 6 पढ़ेंगे। सो उन्होंने इकट्ठा होकर उससे पूछा, मतलब जब उसके चेले इकट्ठा हुए और और यीशु को पूछा कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फिर देगा? मतलब अभी यीशु मसीह जब धरती पे थे तो क्या कहा वो उन्हें पता ही नहीं। और इसीलिए बहुत सारी बातों का ज्ञान हमें भी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हम जब नए होते हैं तो हम यीशु के बारे में समझने लग जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते, मतलब मसीहा में, तो हमें मूसा की ओर ले जाते, व्यवस्था में ले जाते। हालेलुया। लेकिन हमें उसमें नहीं जाना है। और यहाँ पर हम जब देखते हैं कि चेले, मतलब शिष्य लोग आपस में इकट्ठा हुए और यीशु से कह रहे कि क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फिर से दे देगा? तो ऑलरेडी मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 43 में यीशु कहता है कि अब परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा, और उस कौम को दिया जाएगा, उस जाति को दिया जाएगा जो फल लाए। और फल का अर्थ क्या है? मसीहा। तो जब मसीहा अगर नहीं होगा हमारे हृदय में, तो फिर वो बादशाही कैसे काम करेगी? और इसलिए प्रभु कहते हैं कि ऑलरेडी इज़राइल से बादशाही ले ली है, राज्य ले लिया है। अब चाहे कोई भी हो, चाहे यहूदी हो, यूनानी हो, या अन्य जाति का कोई भी होने दो, मसीहा को ग्रहण करना जरूरी है, कबूल करना जरूरी है। अपना खुदा, अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता, जीवन दाता, ये सब ग्रहण करना जरूरी है, ताकि खुदाबंद उसे अपना पवित्र आत्मा दे। और जब पवित्र आत्मा में दे तो बादशाही में वो राज कर सकता है। हालेलुया, आमीन। तो शुरू होता है राज्य का सुसमाचार से, मतलब सुसमाचार से, और खत्म भी राज्य का सुसमाचार से ही होता है। आमीन। और वहां पर मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि जरा मेरे को 2-3 वचन मतलब इस तरह लेना है कि मतलब रसूल की ईमान 28 अध्याय 28 वचन 30 और 31 जब पढ़ते हैं, तो वहां पर ऐसा लिखा है कि पौलुस अपने भाड़े के घर में 2 साल परमेश्वर के राज्य के बारे में बताता रहा। और जो कोई उसके पास आए, वो बिना रोक टोक, बिना किसी के रुकावटों से वो परमेश्वर के राज्य के बारे में बताता है और यीशु मसीह के बारे में बताता है। तो आप देखिए कि पौलुस को कैसे पता चला कि परमेश्वर का राज्य के बारे में प्रचार करना है।
और इसलिए यीशु मसीह ने उसे प्रगटीकरण दिया, क्योंकि पौलुस 12 चेलों में था ही नहीं। आमीन। और इसीलिए यह कहा गया कि तुझे परमेश्वर के राज्य के बारे में बताना जरूरी है, और यीशु मसीह के बारे में। ओके। तो हम देखेंगे अब कि मतलब परमेश्वर का राज्य आखिर क्या है। तो हम वो वचन नहीं भूलेंगे जहां पर लिखा है कि तुम्हारे पिता को ये पसंद आया है कि वो तुम्हें राज्य दे, बादशाही दे। तो हम जाएंगे रोमियो का अध्याय 14 वचन 17, रोमन्स चैप्टर 14 वर्स 17। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है तो क्या है? परमेश्वर का राज्य जब खाना पीना नहीं है तो क्या है? परमेश्वर का राज्य धार्मिकता, शांति और आनंद वे पवित्र आत्मा में है। देखो थोड़ा ट्रांसलेशन में यहां से हमें थोड़ी गड़बड़ी लगती है, क्योंकि इंग्लिश में लिखा है ऐसा, फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज राइटियसनेस, पीस एंड जॉय इन 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 द होली गोस्ट। मतलब परमेश्वर का राज्य धार्मिकता, शांति और आनंद वे पवित्र आत्मा में है। समझ आना, यह बहुत ही मतलब समझना जरूरी है। कोई कोई ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा है कि वो पवित्र आत्मा से होता है। नहीं, परमेश्वर का राज्य धार्मिकता, शांति, आनंद वे पवित्र आत्मा में है। तो ध्यान से सुनिए, जब पवित्र आत्मा मेरे अंदर है तो परमेश्वर का राज्य भी मेरे अंदर ही है। और वो किस तरह है? धार्मिकता में, शांति में और आनंद में। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा, इसलिए मतलब यीशु ने कहा था कि मतलब उसका राज्य इस धरती का नहीं है, तो उसका धरती कहाँ का है? उसका धरती सॉरी उसका राज्य आत्मिक राज्य है। और इसलिए परमेश्वर ने हमें उसका पवित्र आत्मा दिया है, ताकि पवित्र आत्मा भी राजा है। इसके लिए बाइबल बोलती है कि मतलब यीशु कहता है, जब मैं चला जाऊंगा तो मैं पिता से कहूंगा कि वो तुम्हें मदद करने वाले को भेजेगा। यीशु भी खुद कहता है कि मैं जब जाऊंगा तो मैं पिता से कहूंगा कि मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा। वो सच्चाई का आत्मा है। हालेलुया। तो वही परमेश्वर का राज्य है जो हमारे हृदय में निवास करता है। तो परमेश्वर का राज्य आने वाला नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह 2000 साल पहले लाए। क्योंकि आप खुद देखिए, जब यीशु मसीह के ऊपर भी पवित्र आत्मा आया और ठहरा, जब उन्होंने बपतिस्मा लिया। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने मतलब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने गवाही दिया कि मैंने पवित्र आत्मा को उतरते और ठहरते देखा, कबूतर के नाई। ओके, कबूतर के नाई मैंने पवित्र आत्मा को मतलब परमेश्वर का आत्मा को यीशु के ऊपर आते और ठहरते देखा। तो आज जब हमने भी कबूल किया, यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसी दिन उसने हमें पवित्र आत्मा दिया है। लेकिन हमें यही समझनी थी कि भाई परमेश्वर का राज्य ही धार्मिकता, शांति और आनंद पवित्र आत्मा में है। आमेन। तो ये जब समझ जाओगे तो आप आत्मिक जीवन में बढ़ोगे। कोई क्योंकि क्योंकि उसके शिष्य जो थे वो यही सोच रहे थे कि यीशु मसीह जब मरकर जी उठा तो वो अभी शारीरिक राज्य स्थापना करेगा और रोमन्स लोगों को नाश करेगा, क्योंकि रोमन्स लोग बहुत ही सताते थे यहूदी लोगों को उस समय। और इसलिए उनको समझ में नहीं आया कि राज्य ऑलरेडी यहूदियों से ले लिया है और उस जाति को दिया जो फल लाए, और फल क्या है? मसीहा है। आमीन। तो हमें मसीहा में रहकर ही हम फल ला सकेंगे, शांति का, प्रेम का, आनंद का, धैर्य का और सहनशीलता का, अच्छाई का, भलाई का और धैर्य का, ये सब हम ला सकते हैं। आमीन। लास्ट वचन देता हूं और फिर प्रार्थना करता हूं। लूका का 17, लूक 17, लूका का 17 अध्याय 17 वचन 20 और 21 पढ़ेंगे। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया कि परमेश्वर का राज्य प्रकट रूप से नहीं आता, देखने से नहीं आता। अब ये कौन पूछ रहे हैं प्रश्न? फरीसियों। ओके। तो 21, और लोग यह ना कहेंगे कि देखो यहाँ है,
या वहां है। अभी लोग ये ना कहे कि परमेश्वर का राज्य यहाँ है या परमेश्वर का राज्य वहां है, क्योंकि देखो, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे अंदर है। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, विद इन यू। परमेश्वर का राज्य तुम्हारे अंदर है। फरूशी, अगर तू मेरे पे भरोसा करेगा तो परमेश्वर का राज्य तेरे अंदर आएगा। लेकिन हम देखते हैं बहुत सारे फरूशी जो थे, वो सिर्फ खाली प्रश्न पूछते थे, लेकिन भरोसा नहीं करते थे। और इसलिए पिता ने हमें उसका राज्य दिया है, और उसका राज्य पवित्र आत्मा ही है। और वो कैसे रह रहे मतलब पिता या मतलब यीशु और पवित्र आत्मा उसके राज्य में धार्मिकता, शांति और आनंद के द्वारा। आमीन। तो हम इस बात से सीखेंगे कि अब हम किसकी तलाश करनी है, धार्मिकता, शांति और आनंद। हम ये ना कहेंगे हम पापी थे, हम गुनहगार थे। हम मतलब बहुत सारे लोग बार बार वही बोलते हैं, हम पापी थे, हम पापी थे, सॉरी हम पापी है, पापी है, हम पापी है। हम पापी थे एक मनुष्य के द्वारा जिसने आज्ञा नहीं मानी, और वो था आदम। लेकिन एक आज्ञा मतलब एक ने आज्ञा मानी, और वो था हमारा, और वो है यीशु मसीह। तो हम यीशु मसीह के द्वारा जब हम भरोसा करते हैं, तो हम भी धार्मिकता का वरदान प्राप्त करते हैं। शांति भी मेरे अंदर ही है, और आनंद भी मेरे हृदय में ही है। तो अभी परमेश्वर का राज्य आपके दिल पे, आपके हृदय पे राज करने का अधिकार दीजिए। जब आप राज करने का अधिकार दोगे, तो आप अद्भुत रीति से कार्य कर सकोगे। तो ये है परमेश्वर का राज्य जो हमारे ऑलरेडी अंदर है। आमेन। तो आइए मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, और जो भी इस वक्त देख रहे हैं, अगर कोई भी तकलीफ है, बीमारी है, रोग है, तकलीफ है, समस्या